ले भी दोस्तों, हमने ना सारा सर्वे किया, लोगों से हम मिलते जुलते हैं। हम वैसे तो नहीं बोलेंगे जैसे वो एनालिसिस करते हैं या जो एंकर होते हैं या जो बातचीत करते हैं, आपको सर्वे करके बताते हैं, लेकिन हम अपना अलग ढंग से बात करते हैं, क्योंकि बीच में बबलिंग भी हो जाता है या बीच में कुछ इधर उधर भी हो जाता है, तो कोई बात नहीं है। आप मेरे जैसे हैं, मैं आप जैसा हूँ। देखिए, मैंने जितने लोगों से मिला ना, आपने जितना भी देखा, सर्वे देखा हमारा, या जितना हमने लोगों को व्यू ली है, ओपिनियन ली, वो कौन लोग थे आपने कभी जजमेंट किया है? तो मैं लुधियाना शहर के बारे में बताता हूँ। लुधियाना शहर में जितना घूमा हूँ मैं, तो लोग कहते हैं यार लुधियाना शहर के बारे में बताओ कौन जीतेगा। अभी लोग ना यही सोचते हैं कि ये जो सड़कों पर लोग खड़े हैं, कोई टेम्पू वाला है, कोई रेड़े वाला है, ये है वो है, वो लोगों से हम मिलते हैं, वो तो कह देते हैं हमने झाड़ू को डालना है, कांग्रेस को डालना है, ये इसको डालना है, उसको डालना है। कुछ लोग जो होते हैं मोदी का नाम भी ले देते हैं, भाजपा के नाम ले देते हैं, लेकिन असल में ये सब लोग जो हैं वोट डालने वाले कौन थे जिन्होंने वोट डाली है? शहरों से लोग निकले हैं ज़्यादा। जो लुधियाना शहर में हमारा एक पश्चिम है, वेस्ट एरिया है या पोस्ट एरिया है, कहते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है, तो वहाँ कौन लोग रहते हैं? सभी हिंदू लोग रहते हैं, वही राम राम करने वाले लोग रहते हैं, या फिर वहाँ बिजनेसमैन रहते हैं। उन लोगों ने ज़्यादा वोट इसलिए डाला कि अच्छी सरकार आए, वो बदलाव चाहते हैं, उन्हें मालूम है कि कौन सी सरकार अच्छी है। तो ये जो गली मोहल्ले हैं, जैसे इस इलाके में खड़ा हूँ, तो जहाँ पर लोग झाड़ू और कांग्रेस दोनों का मुकाबला था, ये वोट जो है बंट गई है कांग्रेस में ही। यह मत सोचना कि सारी राजा बडिंग को गई है या पराशर को गई है, इनमें वोट बंट गई, ये कांग्रेस की वोट थी। उसके बाद जो बीजेपी की वोट है पक्की है, वो उनके वॉलंटियर जो हैं, जो वर्कर हैं, उनके जो सपोर्टर हैं, वो भी बिल्कुल तन मन से काम करते हैं। उनका पूरा एक सिस्टम बना हुआ है भाजपा वालों का, वो उसी के हिसाब से काम करते हैं। और फिर जो नेशनल जो हमारा मुद्दा है, मोदी का जो एक इस समय दुनिया में कहीं भी चले जाओ नाम है, तो हमारे जितने भी NRI हैं, हर घर में, पंजाब में, खासकर लुधियाना शहर में भी कोई ऐसा घर या गली होगी जहाँ से लोग आज सेटल नहीं है। कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, USA में, जर्मन में, सब कोई आजकल NRI है। तो वो कहते हैं कि हमारी साख बढ़ी है, हमारी वैल्यू बढ़ी है मोदी के आने से, हमारी रिस्पेक्ट बढ़ी है, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ी है, हमारे को लोग जो हमारे को हर कंट्री वाले एक अच्छी निगाह से देखते हैं। 10 साल के बीच में ये भी बदलाव आया है। और उसके बाद चाहे मानो चाहे ना मानो, जितने भी हाईवे बने हैं, चाहे वो टोल टैक्स लगा है, चाहे जो भी है, बने तो है ना। ये जो वंदे मातरम जैसी ट्रेनें चल रही हैं, चल तो रही हैं ना। पहले यूपी में लोग जाते थे, कोई बस नहीं जाती थी, लूट लेते थे, जंगल राज था, लेकिन अब कुछ बदलाव तो है ना। ये सब चीज़ें हैं। और लुधियाना शहर में पर संख्या है यूपी वाले, तो वो सभी लोग राम मंदिर और जो जोगी का राज है उसके फैन है। वो भी वोट जितनी थी वो भी मोदी के पक्ष में जाएगी, और जो राम के नाम की या हिंदू वोट है वो भी मोदी के पक्ष में जाएगी। और जो व्यापारी लोग हैं, जो व्यापार करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा व्यापार अच्छा चले, वो भी मोदी के हक में जाएगी। फिर पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की छीना झपटी बहुत होने लगी है। किसी का मोटरसाइकिल छीन के ले जाते हैं, किसी की चैनी छीन के ले जाते हैं, मोबाइल छीन के ले जाते हैं, हर गली मोहल्ले में ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब यहाँ पर हम खड़े हैं, कोई चीन छीन के ले जाए तो कोई पकड़ने वाला नहीं है। लोग ये भी चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा हो। इसके मुद्दे नज़र भी लोगों ने सोचा कि हमारी जो वोट है उस सरकार को, उस नेता को जाए जो हमारे को आने वाले समय में कुछ नया कानून दे। जो पढ़े लिखे लोग हैं, हमने कभी उनसे बातचीत नहीं की, वो बातचीत हमसे करते भी नहीं है। दुकानदार नहीं बोलता, बिजनेसमैन नहीं बोलता, क्योंकि कहते यार हमने तो बीजेपी वालों, कांग्रेस वालों, झाड़ू वालों, हमारे लिए तो सभी एक हैं। उनके नाम बोलने का मतलब होता है कि वो समझदार हैं, तो उसी पार्टी को वोट डालेंगे जो देश के बारे, जो छोटे जो बच्चे हैं उनके फ्यूचर के बारे जो सरकार काम करेगी। 75 साल बनाम 65 ईयर जो निकला है, कांग्रेस ने भी राज किया है और मोदी ने भी राज किया है।
लोग फ़र्क तो देख ही रहे हैं। फिर उसके बाद हिंदू जो लोग हैं, मुसलमानों को कोई हानि नहीं हुई, क्रिश्चियन को कोई हानि नहीं हुई, किसी को कोई हानि नहीं हुई। अगर हिंदू जागा है तो उन्होंने अपने ही समाज को इकट्ठा किया है, अपने लोगों को इकट्ठा किया है। उन्होंने किसी मुसलमान को नहीं कुछ कहा, किसी क्रिश्चियन को कुछ नहीं कहा। फिर वो अपने लगा हुए हैं कि हमारा जो राष्ट्र है एक अच्छा राष्ट्र हो, एक राम राज्य हो। उनकी सोच ही ये है कि सभी को न्याय मिले। उसी सोच के कारण आज ये जो भाजपा है उसको वोट बैंक जो है बढ़ता ही जा रहा है पंजाब में। तो जितने भी अर्बन जो हैं इलाके हैं, जैसे शहरी हो गए या कस्बे हो गए, जहाँ पर दुकानदार हैं, व्यापारी लोग हैं, वो सब लोग भाजपा के दीवाने थे, लेकिन वो मुंह से नहीं बोल रहे। कल को जब वोटिंग होगी, काउंटिंग होगी, तो उसके लिए काउंटिंग के लिए कल को पता काउंटिंग जब होगी ना कल को, तो आपको पता चल जाएगा भी कैसे साइलेंट थे, जो कहते थे हम नहीं बताएंगे किसको वोट डालेंगे। ज़्यादातर हम लोग यही मिलते थे, पता नहीं किन्हों पानी है, पता नहीं किन्हों पानी है, तू किन्हों पानी है, सवाल जवाब करते थे। लेकिन वो सारी वोट भी बीजेपी को जाएगी। पहले जब हम गए थे तो पहले लोग कहते थे हमने बदलाव लेके आना है, कांग्रेस भी देख लिए, काली भी देख लिए। और जब तीसरा झाड़ू का नंबर आता था कहता यार कुछ नहीं हुआ। तीनों के बाद चौथा नंबर आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन आएगा। इसमें बताने की ज़रूरत ही नहीं कोई है। भी हमारे बीजेपी के जो हिंदू बहुल एरिया हैं, जहाँ हिंदू कम्युनिटी ज़्यादा है, गुरदासपुर और होशियारपुर, तो पहले भी बीजेपी कैंडिडेट जीता। और उसके बाद अम्बरसर, वहाँ भी हिंदू सीट थी। 3 सीटें हिंदुओं की होती थी, 10 सीटें जो अकालियों की होती थी। लेकिन अब की बार 13 जो सीटें हैं वो बीजेपी अकेली लड़ रही है। तो लुधियाना शहर में भी हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है, बाकी जलंधर में भी पॉपुलेशन है, लेकिन समय बताएगा, अभी कल को पता चल जाएगा। लेकिन जो साइलेंट वोट थी ना, जो चुपचाप लोग थे ना, वो सभी भाजपा के साथ हैं। भाजपा जो एक राष्ट्र पार्टी है जिसने डेवलपमेंट की है, कानून में ही बदलाव ला रहे हैं, वो हर चीज़ में बदलाव ला रहे हैं। वो लोग बदलाव चाहते हैं, देश की तरक्की चाहते हैं। जब देखिए कितने एग्जाम्पल हैं जो हम क्या बताएंगे, आप लोग सुनते ही हैं, जो सोशल मीडिया पर या न्यूज़पेपर देखते हैं या टीवी देखते हैं, उनको पता ही है कि हमारे देश में क्या बदलाव आया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेसी, हम तो कांग्रेसी कट्टर हैं, हम तो ये अकाली कट्टर हैं, हम जे कट्टर हैं, वो कट्टर हैं, कम्युनिस्ट कट्टर हैं। वो जो होते हैं ना, उन्होंने तो वही पार्टी का गुणगान करना है। और कुछ बाहर की ताकतें भी होती हैं जो देश को चलने नहीं देना चाहती, उनके कारण भी वो लोग जो हैं, छोटे छोटे जो ग्रुप होते हैं, देश में खराबी पैदा करते हैं। ये तो आने वाले समय में आपको पता चलेगा। ये तो मैं इस समय ये बता रहा हूँ कि जो लोग साइलेंट थे, जो वोट अब की बार 60% है, जब 55% है, उनमें से ज़्यादातर जो वोट है वो बीजेपी को गया है। चाहे लोग सड़कों पर छोटे छोटे लोग कहते फिर रहे हैं हमने बड़िंग को डाला, हमने कांग्रेस को डाला, हमने झाड़ू को डाला, लेकिन कल को पता चलेगा आपको, क्योंकि ज़्यादातर वोट जो है पढ़े लिखे लोगों का। कोई भी वोट डालने से पहले ज़रूर सोचेगा अपने राष्ट्र के बारे, अपने धर्म के बारे, और अपने व्यापार के बारे, और अपने बच्चों के बारे। कितना सोचा है ये कल को पता चल जाएगा। लेकिन लोगों ने हमें नहीं बताया, हमने खुद ही एनालिसिस कर रहे हैं, खुद ही अंदाज़ा लगा रहे हैं। लेकिन अगर लोगों की सोच अच्छी होगी, अगर वो देश से प्यार करते हैं, समाज से प्यार करते हैं, कितना करते हैं, ये कल को पता चल जाएगा। जितना मर्जी बोलते रहो, बात ख़त्म नहीं होगी। मेरे को ऐसी बातें करनी नहीं आती, मैं तो ज़्यादा सड़क पर ही ज़्यादा बातें करता हूँ लोगों से। लेकिन आज मैंने 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए जो बातें की हैं, कि जो लोग बोलते नहीं समझदार हैं, समझदारी की वोट सिर्फ समझदार इंसान को जाएगी जो देश के लिए कुछ करना चाहता है। और इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। बाकी बातें बहुत हैं, करते रहेंगे हम लोग आपसे। धन्यवाद।